तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं फिर से आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो अभी जस्ट मैंने भी संस्कृत का पेपर बना के भेजा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लास 9 वालों के लिए भेजा है। और एक चीज़ वो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अभी तक ना कुछ स्टेट्स में, मतलब अभी तक कुछ राज्य में पेपर्स नहीं हुए हैं। जैसे इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ है, तो मैं इंग्लिश का वो बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जैसे क्वेश्चंस ना आते हैं, मतलब क्वेश्चंस इस टाइप के आएंगे एज अ वेरी सिंपल। तो मैं बताता हूँ आप सभी को किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इंग्लिश में। सो 2 मिनट वेट कीजिए। ये रहे मेरे क्वेश्चन पेपर्स। आई थिंक इट इज़ द इंग्लिश, या। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बता देता हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे है, देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखा है, 15 मिनट पीरियड रीडिंग टाइम अलॉट फॉर अ क्वेश्चन पेपर रीडिंग। मतलब आपको 15 मिनट के लिए क्वेश्चन पेपर मतलब रीड करना है और आपको समझना है कि कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 कॉलम है, मतलब 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। मतलब ये कॉलम होते हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2, कॉलम 3, ये ऐसे इस टाइप के ना। तो सबसे पहले जो है ना सेक्शन है, उसमें आपको रीडिंग करना है और MCQ आएंगे उस रीडिंग में, तो 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। मतलब तुम्हारी राइटिंग देखी जाएगी और तुम्हारा ग्रामर देखा जाएगा। तो तुम्हारी स्किल्स कैसी है ग्रामर पर, तुम्हारा हाथ कैसा बैठा हुआ है ग्रामर पर, और तुम्हारी राइटिंग पर हाथ कैसा बैठा हुआ है। तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 20 मार्क्स का है। फिर सेक्शन सी में है लिटरेचर। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि तुम्हारे चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड फॉर स्पेसिफाइज टू इंट्रोड्यूसिंग फॉर ईच पार्ट एंड क्वेश्चंस। ओके, तो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। हिंदी में बता देता हूँ मैं, तो देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज गिवन बिलो। मतलब ये जो स्टोरी दी हुई है ना हमको, तो ये पढ़ना है और इसमें से हमें क्वेश्चंस बना के, मतलब क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो इसमें आ जाएंगे, आफ्टर अ कंट्री ऑफ डिलाइन ओवर वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर मेंबर्स ऑफ स्टार्टिंग टू टेक अपवर्ड बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, टाइगर पॉपुलेशन आर स्टेबल इन इंक्रीजिंग इन इंडिया, नेपाल, भूटान, रशिया एंड चाइना। अबाउट 4500 tigers swimming in the wild, but much more work is needed for protect this specify if we were user it a future in the world। सो इस टाइप के पैराग्राफ्स आ सकते हैं। और इस टाइप के पैराग्राफ्स में क्या है कि आपको क्वेश्चंस बना के दे होंगे, ठीक है। जैसे देखिए, ये सुनिए, मतलब मैं दिखा सकता नहीं हूँ, तो सुन लीजिए। तो देखिए, मैक्सिमम पूरा का पूरा 7 पैराग्राफ आएगा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में, जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, उसमें 7 पैराग्राफ आएंगे और आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, उस 7 पैराग्राफ में से आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ लेना आपके बुक में से ही। आप मतलब ये जो पैराग्राफ आएगा ना क्वेश्चन फर्स्ट में, ये आपके बुक से आएगा, ठीक है। आपके बुक से आएगा ये पैराग्राफ। तो आप पहले अपना पूरा बुक पढ़ लेना इंग्लिश में, जितना भी मैम ने, सर ने आपको पढ़ाया है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी उसी टाइप के हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें कितने पैराग्राफ आएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 4 पैराग्राफ आएंगे। और क्वेश्चन कितने पूछे आपसे, 10 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये भी उसी टाइप के है। और देखिए, एक क्वेश्चन बहुत मेन है, तो आप पढ़ लेना। तो इसमें पूछा गया है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ITDC इज टू। ये क्या है ना, तो ये आप पढ़ कर आना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेयर है और ये आ सकता है, ठीक है। तो मैं बता नहीं सकता हूँ। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये है सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है 10 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन आगे तो दिया हुआ था 20 मार्क्स, कोई नहीं, यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो इसमें जैसे आएंगे ना, अटेम्प्ट एंड 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इसमें 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो फाइल इन द ब्लैंक ऑफ चॉइसिंग द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, तो इसमें मतलब ये जो रिक्त स्थान नहीं होता, रिक्त स्थान बीच में छोड़ा होता है, पूरा लाइन लिख देंगे, बीच में हल्का सा छोड़ देंगे, तो उसमें आपको भरना होता है। तो कंप्लीट द सेगमेंट बाय फिलिंग द ब्लैंक विथ करेंट ऑप्शंस। ओ,
तो मतलब तुम्हें देखिए, जैसे एक लाइन देंगे, जैसे मान लीजिए मार्गी एट एज ऑफ 11 एंड 13 ना, इस टाइप के क्वेश्चंस मान लो, लाइन एक दे देंगे और बीच में छोड़ देंगे, ठीक है। और जो बीच में छोड़ेंगे ना, उसका 4 ऑप्शन देंगे कि इसमें से क्या भरेंगे बीच में हम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 11 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह आप 11 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं थर्ड पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं, नहीं थर्ड तो हो गया, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर पे आए हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन नंबर, ये भी सेक्शन बी का है, 10 मार्क्स का। ओ अभी समझा मैं, सेक्शन बी में भी है 20 मार्क्स ना, हाँ ठीक है। तो इसमें आपका क्या आएगा, रुकिए मैं बताता हूँ। वन डे यू आर हेरिटेड स्किल्स ऑफ द रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट ऑफ फॉरगेट शॉपिंग बॉक द मोबाइल इन द ऑटो रिक्शा। The auto driver came to your home and returning your belongings. You are impressed the gesture and describe in so 100 and 120 वर्ड्स। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, देखिए जो आएगा सेक्शन बी ना, उसमें आपको ग्रामर्स पूछेंगे, मतलब उसमें ग्रामर आ जाएगा। जैसे ये नहीं होता निवेदन पत्र, तो इस टाइप के, जैसे तुम मार्केट गए हो और रिक्शा, जैसे तुम ऑटो में बैठ कर गए या टैक्सी में बैठ कर गए और तुम उस टैक्सी में अपना मोबाइल फ़ोन भूल जाते हो। जब टैक्सी वाला तुम्हारे घर आता है, तुम्हारा मोबाइल फ़ोन रिटर्न तुमको करता है, तो तुम उसको कैसे इंग्लिश में बनाकर लिख सकते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 5-5 नंबर के हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एक है रिक्शा वाला, ठीक है, और दूसरा यू आर एलिशा एफ्रो स्टूडेंट क्लास 9th। अच्छा, मतलब क्लास 9th में हो और तुम्हें लिखना है कि यहाँ की मतलब जैसे क्लास के अंदर का मतलब नज़ारा कैसा है देखने में। दीवार पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, दीवार पर गंदी गंदी चीज़ें लिख देते हैं, तो उसके लिए तुम्हें बताना है, उसके लिए तुम्हें शिकायत करनी है, वो लिखा हुआ है। तो तुम अपने प्रधानाचार्य को कैसे शिकायत लिखोगे इंग्लिश में। तो अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी गिवन बिलो। मतलब तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें 2 क्वेश्चन ए और बी। तो ए में तुम क्रिश और कृतिका हो, जो कि क्लास 9th है। यू आर टूडे सम स्टूडेंट्स फॉर योर क्लास रिटर्निंग ऑफ द क्लासरूम विथ स्नैक। मतलब रैपर्स आई प्रोलाइटीज रिक्वेस्ट नॉट टू सिंग। मतलब वही ग्रामर इसी में भी है, ग्रामर उसमें भी है, ठीक है। तो वही बनाकर लिखना है। जैसे तुम हो क्रिस और कृतिका हो क्लास 9th के और तुम स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हें लगता है स्नैक वेफर्स हैं, तो पोलाइटली स्नैक्स रिक्वेस्ट दम। तो तुम अपने मतलब अपने क्लासमेट्स मतलब अपने क्लास टीचर को तुम्हें डायरी एंट्री लिखनी है, ठीक है। तो डायरी एंट्री जानते हो ना क्या होती है? डायरी एंट्री मैम ने लिखाया होगा डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री में क्या कैसे लिखते हैं कि आज सुबह तुम्हारे क्लास में स्नैक आ गया और तुमने देखा, तो तुम्हें उस हिसाब से लिखना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है 14 मार्क्स का, ठीक है, जो सेक्शन सी है 14 मार्क्स का। तो इसमें क्या है, रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट। समझ गए होगे क्या होगा इसमें? तुम्हें क्या पूछा होगा, क्वेश्चन दिया होगा और तुमसे पूछा होगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें ये होगा सपोर्टिंग मटेरियल मिला होगा स्कूल से या फिर तुमने ख़रीदा होगा। तो क्या होगा, एक लाइन दी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से पूछा जाएगा कि इसके कवि कौन है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, है ना। तो 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, मतलब 5 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट में ऐसे ही दिया है, सारे में ऐसे ही दिया हुआ है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे। तो 7th में भी वैसे ही है, जैसे नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस लाइन हैव बीन टेकन। ओह, ये चैप्टर तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 7th इसी टाइप के आएंगे। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में जानते हो कितने कुल क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 8 में कुल है नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सबसे पहले इधर क्वेश्चन नंबर 8 से आपका 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट। 3-3-3-3-3 6-6-3-3 6-6-6 इस टाइप के आपके आंसर्स मिलेंगे। तो देखिए 8वें में आपको 5 क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जो कि तुम्हारे बुक से आएंगे। जैसे इधर देख लो, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स कलाम। कलाम चैप्टर तो जानते होगे, अबुल पाकी जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम।
इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। देखिए इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम से ही इज़ द इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो मतलब इसमें पूछा गया कि कलाम अपने पेरेंट्स को देखकर अपने कैरेक्टर को लेकर दुखी क्यों होते थे, क्योंकि कलाम एक मतलब छोटे कद और थोड़े काले थे और उनके माता पिता बहुत गोरे और थोड़े लंबे कद के थे, तो इसलिए कलाम को थोड़ा सा वो होता था ना, इनहेरिटेड होता था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके लिए आपको बनाकर लिखना है क्यों होता था, तो आपको बस यही लिखना है, What change did sleep bring the poet feelings as slumber did my spirit cell। इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम्हें 14 से 15 वर्ड्स बनाकर लिखने हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही आएगा, क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से तुम्हें 4 करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, इसमें आपको 100 से 200 वर्ड बना के लिखना होगा, तो इसमें मैं बता देता हूँ है क्या वैसे पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100-200 वर्ड्स। डिस्क्राइब द grit and determinations with which Maria faced all the Malaysian which training for tennis। अच्छा, तो इसमें पूछा गया है मारिया शारापोवा के बारे में तुम्हें जितनी भी बातें पता है ना, मारिया शारापोवा, ये एक चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में क्लास 9 के। तो इसमें ना आपको बनाकर लिखना है कि मारिया शारापोवा का ज़िंदगी कैसा था, उनकी लाइफ कैसे बीती, वो पहले क्या करती थी, बचपन में उनका हाल कैसा था, फिर वो आगे चलकर क्या करने लगी, तो आपको ये बनाकर लिखना है। अगर ये आपको नहीं आता तो और ऑप्शन दिया होता है अथवा में आपको दिया हुआ है, आइंस्टाइन कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी व्हाट एफर्ट डिड इन मेक इन द डायरेक्शन एल्बर्ट। ये भी आपको बनाकर लिखना है कि आइंस्टाइन ने जब लोकतंत्र को देखा तो मतलब जब लोकतंत्र अमेरिका के लोकतंत्र को देखा तो वहाँ जर्मनी के लोकतंत्र को देखा तो वहाँ से हट क्यों गए और वे हटकर अमेरिका में क्यों गए, तो आपको इसके बारे में बनाकर लिखना है, 100 से 200 वर्ड इसमें भी लिखने हैं। तो अब जाते हैं आंसर नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें लिखा क्या हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100-200 वर्ड्स इन योर ओपिनियन। वॉज बहरमन ग्रेट आर्टिस्ट और ग्रेट ह्यूमन बींग्स, गिवन रीजन्स फॉर योर आंसर। ठीक है, अगर जैसे आपको ये क्वेश्चंस नहीं आता तो आप एक क्वेश्चंस और है अथवा में, इन द लॉस्ट चाइल्ड द चाइल्ड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सर्वल थिंग्स एंड द फेयर इज द by things around him, what does it reflect about the childhood, do you find and similarities with your वन चाइल्ड। मतलब ये द लॉस्ट चाइल्ड ये है कि जैसे जब उनके माता पिता उसको घुमाने ले जाते हैं तो मतलब वो खो सा जाता है, जब मिठाइयों को देखता है, खिलौनों को देखता है तो अपनी माँ को अपने पापा को बोलता है, लेकिन उसके मम्मी पापा कुछ ध्यान नहीं देते, तो उसके बारे में आपको बना के लिखना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आप सभी के आएंगे और 18 मार्क्स का है क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो मतलब आपके राइटिंग स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, मतलब आपके लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, और ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस कर लेना, क्योंकि ग्रामर महंगे नंबर का आता है, महंगा नंबर। इसमें 5 ग्रामर हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं, अगर अच्छे से लर्न कर लिया ना तो तुम पास हो, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता पास होने से, अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया। ध्यान लगा कर, थोड़ा याद नहीं करना है कुछ, बस मन लगा कर पढ़ना है, एक बार मन लगा कर पढ़ लिया ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।